ईरान के राष्ट्रपति रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कि हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय, इसके पहले भारत भी इस तरह का, भारत के बिपिन रावत जी पर मिसाइल अटैक हुआ था। यही कहा गया कि विमान क्रैश कर गया। भारत के CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर भी कितने लोग चले गए थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोलियों की बौछार ही हो गई थी, वह आपको देखा होगा। तो और मिठाई बांटी गई थी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के मरने पर चाइना में। बिपिन रावत के भी हेलीकॉप्टर पर जो अटैक हुआ था उसमें भी चाइना और पाकिस्तान का नाम आता था। यह अंतर्राष्ट्रीय, अब इसके रईसी के साहब के संबंध में यह कहा था, कभी अमेरिका का नाम, कभी इजराइल का नाम, कभी मोसाद का नाम, ये जांच का विषय है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कई एक आतंकवादी संगठन ने कहा हम इसका बदला लेंगे, हिजबुल्लाह ने कहा हम इसका बदला लेंगे, या इस तरह का जो घटनाएं हो रही है इसका जांच संयुक्त राष्ट्र संघ से होना चाहिए। इसका जांच सुरक्षा परिषद से होना चाहिए। जो भारत का बिपिन रावत पर जो हेलीकॉप्टर पर जो मिसाइल अटैक हुआ था कि जांच रिपोर्ट क्या कैसे हुआ था, इसका जांच होना चाहिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोलियों से बौछारा गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। और रईसी साहब का जो हमला हुआ इसकी भी जांच संयुक्त राष्ट्र संघ से होना चाहिए और सुरक्षा परिषद से जांच होनी चाहिए। जो यह घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करेगा। आतंकवाद तो पहले से ही, और आतंकवाद पहले से ही पूरे इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, इस तरह का जो आतंकवाद बढ़ रहा है, पनप रहा है। कभी इजराइल पर हमला होता है तो कभी इजराइल साफा पर, हमास पर हमला करता है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, सुरक्षा परिषद है, इस पर आगे आना चाहिए। विश्व में शांति स्थापित रहना चाहिए। इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो सुरक्षा परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको अगर ये संस्थाएं कमज़ोर होगी तो इसी प्रकार से आतंकवाद विश्व में बढ़ेगा। कभी आतंकवाद अनेक तरह से उत्पन्न होता है, लेकिन हमारी संस्थाएं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे WHO हो, जो सुरक्षा परिषद हो, कुछ कर नहीं पाता है। इसके लिए अमेरिका को सोचना चाहिए, सुरक्षा परिषद का, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का को मजबूती प्रदान करना चाहिए। और इस प्रकार का आतंकवाद अगर पैदा होगा तो कभी हम अपने हितों की देश की रक्षा करने में, लेकिन जब दूसरे देशों पर हमला होता है तब हम पोखला अपना बयान देते हैं। हमारे बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से अटैक हुआ था, लेकिन उसका जांच रिपोर्ट
वह भारत का समस्या बन के रह गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोलियों से उछाला गया, वह जापान का समस्या बन के रह गया। रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वह ईरान का समस्या बन के रह गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का उपयोगिता किस काम का? चाइना ने कोरोना का इजाद किया, विश्व के 4-5 करोड़ लोग मारे गए। तो अंतर्राष्ट्रीय और जो WHO था और WHO के जो अध्यक्ष थे वह भी चाइना का समर्थित था। उसने भारत के वैक्सीन पर प्रश्न उठाया, लेकिन चाइना के वैक्सीन पर प्रश्न नहीं उठाया चाइना पर। तो इस प्रकार से वह तो ट्रम्प साहब ने चाइना को धमकी दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपना मजबूती दिखाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आगे आना चाहिए, जिसके लिए वह संस्था का निर्माण किया गया है। इसमें अमेरिका को अधिक अधिकार दिया गया है। अमेरिका को भी आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति का सिद्धांत का पालन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन होना चाहिए, और यह एक देश का समस्या नहीं होना चाहिए। आपको संयुक्त राष्ट्र में इजराइल पर आलोचना होता है, उसने हमास में बहुत सारे लोगों को मार दिया, लेकिन यह इजराइल पर जो हमला हुआ हमास का, उसकी निंदा क्यों नहीं हुई? उसकी ही निंदा होनी चाहिए था, उसकी निंदा नहीं होती है। जब आप अपने संख्या बल और अंतर्राष्ट्रीय नियम को आप संख्या बल पर वहाँ पर नहीं हो रहा है, न्याय के बल पर होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में होना चाहिए, सुरक्षा परिषद में विवादास्पद मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, पक्ष और विपक्ष। उसमें भी भारत का अस्थायी सदस्यता नहीं दिया जाता है। चाइना कितने बार भारत पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जिनको अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको ब्लैक लिस्ट किया है, उसको चाइना बचाने का काम करता है। तो जब चाइना बचाता है और अपने देश के युवा मुसलमानों के साथ कितना ज्यादती करता है वह आपको दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसको विचार करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। यह आपको देखना होगा, समझना होगा। और क्योंकि भारत से चाइना का और पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं रहा है। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर इन्हीं देशों का नाम आता है, लेकिन आवाज़ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इस बात की चर्चा भी नहीं हुई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, चाइना में खुशी हुआ, मिठाई बांटी गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इस बात की चर्चा नहीं हुई। तो रईसी साहब पर अपना लोग बयान देते हैं। इस देश अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उनका गरिमा को आप कम करते हैं, और चाइना का जो अपना सुपरमेसी दिखा रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादी को, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को जो बस वीटो का प्रयोग करके बचा लेता है, उसी से आतंकवाद विश्व में फैलता है, अमेरिका को इसमें आगे आना चाहिए, भारत को सुरक्षा परिषद में जगह मिलना चाहिए, और चाइना को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सुरक्षा परिषद से बाहर करना चाहिए, और अमेरिका को जो विशेष अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करना चाहिए। ट्रम्प साहब को ने तो किया कुछ, लेकिन जो बाइडेन साहब को आगे करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, सुरक्षा परिषद का और संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थाओं का जो अधिकार हनन होता है वह निष्क्रिय होता जा रहा है। इस पर चिंता की विषय है, या चिंतन का विषय है।
जो बाइडेन साहब को आगे उनको अधिकार दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करे, विश्व में भाईचारा और शांति और सह अस्तित्व का सिद्धांत लागू करना चाहिए। लेकिन आज अमेरिका भी यह नहीं कर पाता है। वह भी कभी पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजता है भारत में, जम्मू कश्मीर में, जबकि पीओके में आज मानवाधिकार का उल्लंघन का मामला नहीं दिखाई पड़ता है अमेरिका को, ब्रिटेन को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को। तो इस प्रकार का जब मानवाधिकार लाखों लोग सड़क पर हैं और उसके लिए वह रोटी के लिए तरस रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसका विचार करना चाहिए। रईसी साहब का हेलीकॉप्टर पर जो भी उनका मृत्यु हुआ, उनकी जांच अवश्य होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसमें आगे आना चाहिए और विश्व में एक शांति सह अस्तित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए, जो जिस उद्देश्य के लिए सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो गठन किया गया है, वह अपने उद्देश्य में आगे आना चाहिए और विश्व में जो जितनी भी घटनाएँ होती है उस पर रोक लगाना चाहिए। इसके पहले रूस के विमान पर तुर्की ने मिसाइल से अटैक किया था जब इराक और सीरिया में जो युद्ध हो रहा था, लेकिन रूस ने तुर्की को कोई कार्रवाई नहीं किया। रूस के अंदर हाल में ही में 5-6 महीना पहले भी एक भीषण हमला हुआ था, कई 1,000 लोग मारे गए थे, कई 1,000 लोग घायल हुए थे। वह भी तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ने कबूल किया था जो हम इस घटना को अंजाम दिए, लेकिन रूस ने सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को दोषी मानने के लिए बाध्य किया, जबकि जो संगठन ने रूस में हमला किया था वह उसका जांच क्या हुआ, रूस को यह बताना चाहिए उसका जांच कैसे हुआ। और रूस को यह समझना चाहिए जहाँ चाइना है वहाँ आतंकवाद फले फूलेगा। कौन सा आतंकवादी रूस में के अंदर में जा कर के थिएटर में जा कर के बम ब्लास्ट कर सकता है, गोलियां चला सकता है, आग लगा सकता है, क्योंकि चाइना आपके देश में रूस में प्रवेश कर चुका है। और वो चाइना का जहाँ भी नागरिक जाता है, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसी वक्त श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, 300-400 लोग मारे गए थे। इसलिए चाइना के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में, भारत में प्रवेश करने के लिए नहीं देना चाहिए, अमेरिका में प्रवेश करने के लिए, और रूस को अपने देश की सुरक्षा के लिए चाइना से समझौता, चाइना को अगर रूस बुलाता है तो उसके अंदर रूस पर जो हमला हुआ था उसकी भी जांच नहीं हुई, तो रईसी साहब का भी जांच होना चाहिए। भारत के CDS बिपिन रावत का भी हादसा का भी जांच होना चाहिए, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का जो हत्या हुआ था उसकी भी जांच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। विश्व में शांति स्थापित हो, इसके लिए अमेरिका को भी आगे आना चाहिए, रूस को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को मजबूती से एकजुट होकर के रूस, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को एक साथ आकर के आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। थैंक्स।